नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं दोस्तों भारतीय टीवी। दोस्तों आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो इस समय जिस मुद्दे पर पूरी दुनिया की नजर है, इस समय भारत के अंदर उसको लेकर एक जबरदस्त क्रेज भी है। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज भारत में इस मुद्दे पर शामिल हुए और इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय रखी। बात करते हैं आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का। देखिए, एआई को लेकर भारत में जो जागरूकता है वो चरम पर है। देश की जो सरकार है एआई को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है और इसी को लेकर देश की राजधानी नई दिल्ली में एआई समिट हुई और इसको देखते हुए इस समय देश के बड़े बड़े शहरों को एआई का हब बनाने पर काम हो रहा है, एआई सिटी बनाने पर काम हो रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बड़े बड़े शहरों के नाम नहीं बताएंगे, कौन सा एआई का हब बनने जा रहा, कौन सा क्या बनने जा रहा। आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि रोजमर्रा के जीवन में भारत कैसे कर रहा है एआई का प्रयोग। रोड सेफ्टी से लेकर एजुकेशन तक, एजुकेशन से लेकर हेल्थ केयर तक एआई का प्रयोग कैसे हो रहा है। आपको बता दें कि दोस्तों तेजी से बढ़ती एआई प्रतिस्पर्धा के बीच यह शिखर सम्मेलन भारत के लिए अपनी उपलब्धियों को दुनिया के सामने रखने का अवसर था। एआई अब स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसे सुरक्षा क्षेत्रों में उतारकर आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाया जा रहा है। देखिए, भारत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई को स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में उतारकर आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बना दिया गया है। आपको बता दें कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट 2026 के दौरान केंद्र सरकार ने वैश्विक मंच पर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि उभरती तकनीकी में अग्रणी भूमिका निभाने का संदेश दिया। तेजी से बढ़ती एआई प्रतिस्पर्धा के बीच यह शिखर सम्मेलन भारत के लिए अपनी उपलब्धियों को दुनिया के सामने रखने का अवसर था। अब आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अलग अलग क्षेत्रों में एआई कैसे बदलाव ला रहा है, आप ये जानिए। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि हेल्थ केयर में एआई का विस्तार कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एआई इंपैक्ट 2026 में अपनी एआई आधारित पहलों को प्रदर्शित किया। मंत्रालय की स्टॉल पर नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट को प्रमुखता से दिखाया गया, जिसे आयुष्मान भारत की बीमा शाखा के लिए तैयार किया गया है। और वहीं जो अधिकारी हैं उनके मुताबिक यह एआई टूल स्वास्थ्य प्रणाली में दुरुपयोग, खर्चा और धोखाधड़ी को रोकने में मदद कर रहा है। यह गलत दावों को छांटकर पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। आपको बता दें कि 2026 तक करीब 650 करोड़ रुपए की सार्वजनिक धनराशि के दुरुपयोग को रोका गया है। सिस्टम क्लाउड ढांचे में संग्रहित दावों की जांच करता है। यह नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को प्राप्त क्लेम्स का विश्लेषण कर यह देखता है कि अस्पताल में भर्ती मानक उपचार दिशा निर्देशों यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अनुरूप है या नहीं है। अनावश्यक रूप से अस्पताल में ठहराव बढ़ाने जैसे फर्जीवाड़ों को खुद ही चिन्हित करता है। इसके अलावा ऑटो एडजुकेशन तंत्र के जरिए क्लेम निपटान प्रक्रिया को स्वचालित किया गया है, जिससे समय की बचत हो रही है। डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन और नई पहल क्या है ये जानिए। देखिए, मंत्रालय ने एआई आधारित हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम भी पेश किया है, जो डॉक्टरों की आवाज को रियल टाइम में टेक्स्ट में बदलकर डिजिटल पर्ची तैयार करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दो अहम पहले लॉन्च किए हैं। पहली यह है कि सही या फिर मतलब स्ट्रेटजी फॉर एआई इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया। दूसरी है वोथ यानी बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ एआई। देखिए, सही को स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और पारदर्शी उपयोगों के लिए राष्ट्रीय रोडमैप बताया गया है, जबकि बोथ को
बड़े लेवल पर लागू करने से पहले एआई समाधानों के परीक्षण और सत्यापन का प्लेटफॉर्म है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म के स्टॉल का भी दौरा किया, जहां मरीज अपने हेल्थ रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और डॉक्टर एआई टूल्स की मदद से उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि हेल्थ केयर में एआई जरूरी क्यों है, ये आप पहले समझ लीजिए। देखिए, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बीके पॉल के अनुसार एआई भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में तेजी ला सकता है। इससे शुरुआती निदान में मदद, रोग निगरानी को मजबूत करना, डेटा आधारित नीति निर्माण का काम शामिल किया जा सकता है। रॉयल फिलीपींस के सीईओ रॉय जैक्स ने कहा कि एआई का सबसे बड़ा प्रभाव हेल्थ सेक्टर में दिखेगा, लेकिन इसके लिए मजबूत डेटा गवर्नेंस और क्लिनिकल एकीकरण जरूरी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ऑल इंक्लूसिव इंटेलिजेंस की अवधारणा पर जोर दिया। अब आपको बताते हैं कि शिक्षा में एआई क्या है, आप ये जानिए पहले। देखिए, स्वास्थ्य की तरह शिक्षा क्षेत्र में भी एआई को अपनाया जा रहा है। बोधान एआई नामक गैर लाभकारी कंपनी को एआई फॉर एजुकेशन के सेंटर ऑफ इंक्लूसिव मतलब इनक्लेंस में लॉन्च किया गया। यह भारत के ईडीयूआई स्टॉक को डिजिटल पब्लिक ढांचे के रूप में विकसित करेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि अगले शैक्षणिक सत्र से सभी स्तरों पर पढ़ाई में एआई टूल्स को शामिल किया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि बेंगलुरु की डीप टेक कंपनी को विकसित किया गया है, जो कई भारतीय भाषाओं में स्वाभाविक संवाद की सुविधा देता है। इसका उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एआई अहम भूमिका निभाएगा। देखिए, अब हम बात करते हैं सड़क सुरक्षा में एआई का प्रयोग। देखिए, पुणे स्थित स्टार्टअप स्टेरलव्यू ने सड़क सुरक्षा के लिए कंप्यूटर विजन आधारित एआई सिस्टम विकसित किया है। प्लग एंड प्ले कैमरे नंबर प्लेट ओवर स्पीडिंग, सीट बेल्ट और हेलमेट उल्लंघन का पता लगाते हैं। डेटा बाहरी सर्वर पर भेजे बिना प्रोसेस होता है। इसमें 230 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक वाहनों को ट्रैक करने की क्षमता है। इसके प्रमुख क्लाइंट्स में अडानी ग्रुप, आईआरबी, ढांचा और अशोका बिल्डकॉन जैसे हाईवे डेवलपर्स शामिल हैं, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया परियोजना पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि एआई अब केवल भविष्य की अवधारणा नहीं, बल्कि वर्तमान का हिस्सा बन चुका है। हेल्थ केयर में पारदर्शिता, शिक्षा में आधुनिकीकरण और सड़क सुरक्षा में शक्ति, इन सभी क्षेत्रों में एआई की भागीदारी भारत को तकनीकी रूप से सशक्त बना रही है। आपको बता दें कि एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत एआई को केवल तकनीकी रूप में नहीं, बल्कि विकास, समावेशन और सुशासन के उपकरण के रूप में देख रहा है। दोस्तों, आप बताइए, क्या आप एआई का प्रयोग करते हैं? अगर आप नहीं करते हैं तो आप आज से करना शुरू कर दीजिए। चैट जीपीटी और जेमिनी दो एक ऐसे एआई भारत में अभी तक हैं जो सभी समस्याओं का हल आपको देते हैं। दोस्तों, बने रहिए आप भारतीय टीवी पर, क्योंकि देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीवी पे देखने को मिलेगी। नमस्कार।